जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने वाली हूँ जिससे हर समय माता काली अपने भगत के साथ रहती है। और मित्रों, इस साधना की खास बात ये है कि ये बिना गुरु के, क्योंकि साधनाएं जो हैं गुरु के सानिध्य में ही पूरी होती है, लेकिन कुछ मंत्र और साधनाएं ऐसे होते हैं जिसमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही साधना के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है और आप एक सरल तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ का स्नेह और साथ आप पा सकते हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हो आपके साथ भी 24 घंटे माता काली रहे तो आप लोगों को क्या करना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक ऐसी साधना जिससे माता काली का साथ और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। चाहे जीवन में आपके कोई भी दुख हो, क्लेश हो, कितना भी बड़ा कष्ट आपके ऊपर हो, तो जब माता काली आपके साथ रहेंगी तब कोई कष्ट आप तक पहुँच ही नहीं सकता। तो जब माता काली आपके साथ हैं और उनका साथ 24 घंटे आपके साथ है तो आपको पता कैसे चलेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। मित्रों, प्रत्येक भगत की ये इच्छा होती है कि हम कोई ऐसा मंत्र करें, ऐसी कोई साधना करें जिससे कि माता काली हम पर प्रसन्न रहें और उनका स्नेह और साथ हमारे साथ रहे। तो ये छोटी सी एक साधना है जो आप आसानी से अपने घर पर ही कर सकते हो और ये आपको लगातार करनी पड़ेगी, तभी आप सफल होंगे। और मित्रों, यहाँ पर आपको 2 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, माता काली की शक्तियाँ और माता काली की योगिनियों की शक्तियाँ, क्योंकि माता काली के साथ उनकी योगिनियाँ भी चलती हैं, वे भी आप पर प्रसन्न होती हैं और कृपा आपको उनकी भी मिलती है। तो ये साधना आपको लगातार अपने घर पर ही करनी है और माता काली को एक भोग भी आपको अर्पण करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो मित्रों, ये साधना आपको कैसे करनी है, इसके लिए आपको 2 समय की पूजा उठानी पड़ेगी। मतलब कहने का ये है कि सुबह और शाम में आपको पूजा करनी होगी। सुबह उठकर स्नान के बाद आपको सूर्य देव को एक जल का लोटा अर्पण करना है। ये आप अपनी छत पर जाकर या घर से बाहर जहाँ भी आप उनको जल अर्पण कर सके वहाँ से आप उन्हें जल अर्पण करें। और उसके बाद एक लोटा जल जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ के लिए एक लोटा जल जाता है और फिर उसके बाद एक लोटा जल जो है वो माता काली के नाम का आपको चढ़ाना है। तो मित्रों, जल चढ़ाने के बाद आपको अपने घर के ही मंदिर में सरसों के तेल का दिया माता काली के नाम से जो है जलाना है। जोत आपको जलानी है और स्मरण माँ का करते रहना है, माँ को याद करते रहें जब आप दीप प्रज्वलित कर रहे हों। एक धूप बत्ती आप लगाएं। उसके बाद एक जायफल आपको लेना है, एक सुपारी जो पूरी हो, साबुत सुपारी आपको लेनी है, 1 रुपया आपको लेना है और इन तीनों चीज़ों को माता काली के चरणों में रख दें। फिर उसके बाद आपको कपूर पर लौंग और बतासे का भोग माता काली को अर्पण करना है। आप समझ रहे हैं ना मित्रों? मैं आशा कर रही हूँ कि आप समझ रहे होंगे। यदि आप समझते हो तो आप ये कर पाओगे और आपके जीवन में भी बदलाव ज़रूर होगा, माँ की कृपा आप पर ज़रूर होगी। कपूर पर आपको एक एक करके लौंग और बतासे का भोग चढ़ाना है। यदि आप किसी और देवता का भी ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं या देवी की पूजा करते हो तो माता काली के बाद आप उनका भोग भी अर्पण कर सकते हो। तो उनके लिए भी आप लौंग और बतासे अर्पण करें। तो मित्रों, बस इस तरीके से ये पूजा आपको करनी है। जब सुबह आप भोग लगा देंगे तो पूरा दिन आपको ध्यान रखना है, आपको अपना मन पवित्र रखना है और मांस, मदिरा, मछली, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आप ग्रहण नहीं करेंगे। दारू या किसी भी तामसिक पदार्थ से आपको दूर रहना है। सिर्फ घर का ही भोजन करें, सादा भोजन करें, जिससे आपका मन शांत रहे और पवित्र रहे।
और अब शाम के समय शाम की जो पूजा होगी वो 6 से 7 बजे होगी। और बस पूजा आपको ऐसे ही करनी है, सिर्फ लोटे नहीं चढ़ाने हैं। शाम को जल के लोटे आपको नहीं चढ़ाने। और आप उस कोई भी मंत्र ले लें माँ का जो काफ़ी प्रभावी हो। बीज मंत्र आप माता का ले सकते हो। तो ज़्यादातर जो मंत्र लिया जाता है वो लिया जाता है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। आप जो है इसका जाप कर सकते हैं, इससे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसका आपको 41 बार जो है जाप करना है। 14 से 20 दिन के अंदर आप इसका प्रभाव देख पाओगे और माँ का एहसास, उनकी मौजूदगी आप सब महसूस कर पाओगे। बस अपना आचरण सही रखें, अपना स्वभाव सही रखें। माता के दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे। स्वप्न के माध्यम से आपको माँ दर्शन देंगी और इस प्रकार ये आपकी साधना सिद्ध होगी और माता काली की कृपा आप पर होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके सब कार्य सिद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मित्रों, अब मुझे इसके प्रभावों की ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप स्वयं देखेंगे यदि आप इसको पूरा कर पाते हो। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं मुझसे तो आप वो भी मुझसे पूछें। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।